नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो जनसंख्या प्रवास एवं मानव विकास भाग 2 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रवास के प्रकार और मानव विकास की संकल्पना और मानव विकास किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं प्रवास के प्रकार। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक देश से दूसरे देशों अथवा एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होने वाले प्रवास के आधार पर प्रवास को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और दूसरा है अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास। सबसे पहले हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं। विश्व में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में अथवा एक देश से दूसरे देशों में लोगों के मध्य होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्यों होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होने के कुछ कारण हैं जो इस प्रकार से हैं। लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरण अधिकतर आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से एवं धार्मिक कारणों से हुआ है। अगर वर्तमान स्तर को देखें, वर्तमान समय को देखें तो वर्तमान में अधिकांश स्थानांतरण, अधिकांश प्रवास रोजगार प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। आगे देखते हैं विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कि कहां-कहां विश्व में प्रवास हुआ था। सबसे पहले देखते हैं यूरोपीय प्रवास। यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग से दूसरे देशों में प्रवास अधिक रहा है। इस क्षेत्र के लोग अधिकांशतः समुद्री मार्गों से होकर 12वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य विश्व के अनेक देशों में जाकर स्थायी रूप से रहने लग गए और यूरोप महाद्वीपों में संसाधनों की कमी के कारण यहां से विश्व के अन्य ज्ञात विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। सबसे पहले यूरोपीय प्रवास। यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग से दूसरे देशों में लोगों का प्रवास अधिक रहा है। इस क्षेत्र के लोग समुद्री मार्ग से होकर 12वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक विश्व के अनेक देशों में जाकर स्थायी रूप से रहने लग गए। इसका कारण यह था कि उस समय यूरोप महाद्वीप में संसाधनों की कमी काफी थी और ये लोग विश्व के जो ज्ञात देश थे, जिन देशों के बारे में इन्हें जानकारी थी, उन देशों की ओर प्रवास करने लग गए। यूरोप के लोग यूरोप के पश्चिमी भाग में समुद्री तट पर स्थित देश इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड आदि देशों के लोग समुद्री मार्ग से होकर अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिकी महाद्वीप के अन्य देशों में जाकर प्रवासित हो गए। यूरोपीय देशों में प्रवासित जनसंख्या विश्व के दो मुख्य भागों में जाकर बस गई। सबसे पहला भाग है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका के समुद्र तटीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तथा एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित देश जहां सुगमता से आसानी से पहुंचा जा सकता था। यूरोपीय लोग वहां जाकर कपास, गन्ना, गरम मसाले, तंबाकू, कहवा, चाय, चावल आदि व्यापारिक फसलों का उत्पादन प्रारंभ किया और वहां पर स्थायी रूप से बस गए। विश्व का दूसरा क्षेत्र था शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहां पर यूरोपीय लोग जाकर बस गए। यह जलवायु यूरोपीय लोगों के लिए काफी अनुकूल थी, इसलिए ये लोग इन क्षेत्रों में जाकर स्थायी रूप से बस गए। इन क्षेत्रों में यूरोपीय लोगों के आगमन के पूर्व जनसंख्या बहुत ही विरल थी, इसलिए इन लोगों को वहां पर बसने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई।
इस कारण संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इन लोगों की संख्या अधिकतम पाई जाती है। आगे देखते हैं हम एशियाई देशों से प्रवास। मानव शास्त्रियों के मतानुसार मानव प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशियाई भाग में हुई है। जलवायु परिवर्तन तथा नवीन प्रजातियों द्वारा यहाँ की मूल प्रजातियों को खदेड़ने के कारण प्राग ऐतिहासिक काल में मध्य एशिया से विभिन्न प्रजातियां प्रवासित होकर विश्व के विभिन्न भागों में जाकर बस गई। 18वीं शताब्दी के बाद बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण चीन, भारत एवं जापान के लोग अपने पड़ोसी देशों में प्रवासित हो गए एवं वहां स्थायी रूप से रहने लगे। एशिया महाद्वीप में चीन से प्रवास। एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित देशों जैसे मंचूरिया, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार आदि विरल जनसंख्या वाले देशों में चीन से आकर जनसंख्या बस गई। इसके अलावा चीनी लोग अमेरिका, अफ्रीकन देशों में भी जाकर स्थायी रूप से बस गए। जापान से प्रवास देखते हैं। जापान एक छोटा देश होने के कारण यहाँ प्रारंभ से ही जनसंख्या का दबाव अत्यधिक रहा है। यहाँ से जापानी लोग 1880 से 1900 ईस्वी के मध्य हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मंचूरिया, कोरिया और मलेशियाई देश आदि देशों में जाकर बस गए। भारत से प्रवास। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध भिक्षु म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों में प्रवसन कर गए तथा अंग्रेजों द्वारा अपने कृषि बागानों पर मजदूरी करवाने हेतु भी भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिडाड आदि देशों में स्थानांतरित कर दिया, जो बाद में वहीं के स्थायी निवासी होकर रह गए। ये तो देखा हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अब हम जानते हैं अंतर्देशीय प्रवास। सबसे पहले अंतर्देशीय प्रवास कहते किसे हैं? एक ही देश के विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के मध्य लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होने वाले प्रवर्सन को आंतरिक प्रवर्सन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है, उसमें हमने भारत का एग्जाम्पल लिया है। भारत के गुजरात राज्य से जनसंख्या किसी भी कार्य के कारण राजस्थान आती है और राजस्थान से लोग काम करने के लिए या किसी अन्य कारण के लिए गुजरात चले जाते हैं। उसी तरह राजस्थान से जनसंख्या का प्रवास महाराष्ट्र की तरफ होता है और महाराष्ट्र से लोग राजस्थान पहुंच जाते हैं। महाराष्ट्र से जनसंख्या पंजाब जाती है या पंजाब के लोग महाराष्ट्र में आकर कोई कार्य करते हैं। उसी तरह पंजाब के लोग गुजरात में काम करने के लिए या अन्य कारण से पहुंच जाते हैं और गुजरात के लोग पंजाब पहुंच जाते हैं। इस उदाहरण में हमने देखा जनसंख्या का प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य हुआ है, किंतु यह सभी राज्य एक ही देश के भीतर है। इस प्रकार के प्रवास को अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं। अंतर्देशीय प्रवास में प्रवास एक ही देश के मध्य विभिन्न राज्यों के मध्य होता है। जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के प्रकार थे, उसी प्रकार से अब हम अंतर्देशीय प्रवास के कुछ प्रकार देखते हैं। सबसे पहला है अंतरप्रांतीय प्रवास। देश में एक प्रांत से दूसरे प्रांत के मध्य इस प्रकार का प्रवर्सन होता है। इस प्रवर्सन का मुख्य उद्देश्य व्यापार, उद्योग, कृषि, खनिज आदि कार्यों में मजदूरी करना होता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा से कई लोग दिल्ली में तथा राजस्थान से महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में जाकर मजदूरी करने के लिए पहुंच गए और वहीं पर बस गए। 1917 की क्रांति के बाद रूसी लोग पूर्वी
एवं पश्चिमी भाग से साइबेरिया के कृषि फार्मों में जाकर स्थायी रूप से बस गए। दूसरा अंतर्देशीय प्रवास का प्रकार है स्थानीय प्रवास। देश के एक प्रांत के ही विभिन्न स्थानों के मध्य होने वाले प्रवासन को स्थानीय प्रवास कहते हैं। स्थानीय प्रवासन गांव से नगर की ओर या नगर से गांव की ओर हो सकता है, जैसे ग्रामीण लोग शहरों में मजदूरी के लिए या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते रहते हैं और नगरों से मिलने वाली विभिन्न सुविधाएं इन्हें नगरों में आने के लिए आकर्षित करती रहती है। ये तो हुए प्रवास के प्रकार। प्रवास के कारण कुछ समस्याएं और कुछ फायदे भी होते हैं। तो अब आगे हम जानते हैं प्रवास के परिणाम। सबसे पहला प्रवास का परिणाम है प्रवास के कारण जनसंख्या संतुलन बिगड़ जाता है। जिस स्थान से लोग जाते हैं वहां की जनसंख्या कम हो जाती है और जिस स्थान पर जो लोग जाकर बसते हैं उस स्थान की जनसंख्या अधिक हो जाती है। इस कारण दोनों ही स्थानों का जनसंख्या संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरा परिणाम है प्रवास के कारण सांस्कृतिक का प्रसार। प्रवासी लोग अपने साथ अपनी तकनीकी, धर्म, परंपराएं एवं रीति रिवाज तथा भाषा आदि लेकर जाते हैं, जिसका प्रभाव उन लोगों पर भी पड़ता है जहां पर वो लोग पहुंचते हैं एवं उस स्थान विशेष की संस्कृति का प्रभाव प्रवासित लोगों की संस्कृति पर भी पड़ता है। ये लोग अपनी तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके जिस स्थान पर पहुंचते हैं उस स्थान का आर्थिक स्तर को ऊंचा उठा देते हैं। प्रवासी लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, प्रवास के परिणाम आदि के अनुसार ही उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है। जैसे अंग्रेजों के आगमन के कारण भारतीय संस्कृति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई। प्रवासन के कारण जनसंख्या दबाव, बेरोजगारी, निर्धनता जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती है। जबकि जिस देश या जिस स्थान से लोग प्रवासन करते हैं वहां इस प्रकार की समस्याओं में कमी आने लगती है। अगला परिणाम देखते हैं। प्रवासी लोगों की कार्य कुशलता, तकनीकी ज्ञान आदि के कारण उन क्षेत्रों के आर्थिक संसाधनों का विदोहन, उस देश या स्थान का आर्थिक स्तर उच्च हो जाता है। जैसे यूरोपियन लोगों के आने से अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आदि अविकसित देश एक विकसित देश के रूप में उभर गए। यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।